मैं फिर आपसे कहता हूँ ये फैसला बलोच कौम करे। मैं हर जगह जाकर ये कहता हूँ, मैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को गले लगा रहा हूँ, उनको स्कॉलरशिप्स दे रहा हूँ, उनकी स्किल डेवलप करके उनको बाहर भेज रहा हूँ और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि वो माशरे में बेहतर शहरी बन के माशरे की खिदमत करे, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने रिश्तेदारों की, पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की रेमिटेंसेस का बायस बने और तालीम हासिल करें। और एक तरफ हमारे तालीम याफ्ता बच्चों को और बच्चियों को खुद को हमलावर बनाया जा रहा है। तो फैसला बलोच यूथ ने करना है कि आपने खुदकुश वालों का साथ देना है या आपने उनका साथ देना है जिन्होंने आपके लिए रोजगार के मौके मुहैया किए, जिन्होंने रियासत से मोहब्बत की खातिर आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा रहे हैं। तो ये फैसला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर्स बलूचिस्तान काबीना, बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान, एडवाइज़र ऑन लेबर एंड मैन पावर माय फ्रेंड, मेरा भाई सरदार गुलाम रसूल उमरानी साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान शकील कादर खान साहब, सेक्रेटरीज़ MDB टेफ्टा और सबसे बढ़कर बलूचिस्तान की यूथ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बैठा सोच रहा था कि जब पहले दिन आप असम्बली में स्पीच करते हैं तो आपके पीछे कुछ ना कुछ एक विजन होता है और उससे पहले आपको गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के इस पोर्टफोलियो का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब मैंने पहले दिन ये तकरीर की और आपसे ये वादा किया कि हम अपने बलूचिस्तान के बच्चों को, बच्चियों को एक्सपोर्ट करेंगे स्किल देकर, तो ये एक दीवाने का सा ख्वाब लगता था कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे किस तरह स्किल किए जाएंगे और किस तरह भेजेंगे। लेकिन लीडर हमेशा मुश्किल डिसीजंस लेता है। ये बड़ा मुश्किल लग रहा था इनिशियली। मेरे बहुत क्लोज दोस्तों ने भी मुझे कहा कि जी आप बहुत ओवर एम्बिशियस हैं, शायद ये काम ना हो सके। बलूचिस्तान की तारीख में बहुत दफ़ा इस तरह की बातें की गई हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत हमारा ब्यूरोक्रेटिक चैनल जो है वो उसके लिए बहुत हर्डल और रेड टेपिंग करता है। तो मैं सारा क्रेडिट जो है वो जहाँ पर अपने एडवाइज़र को और बी टेफ्टा के जो MD हैं उनको और साथ में जो सेक्रेटरी हैं लेबर के उनको, लेकिन उनसे बढ़कर ऑनेस्टली मुझसे भी बढ़कर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने मेरा हौसला बढ़ाया कि सर वी कैन डू इट। और ही वॉज द ओनली वॉइस अराउंड मी कि जिससे मुझे कहा सर वी कैन डू इट, आप परेशान ना हो, ये हो सकता है। और होना कैसे है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ होना है। क्यों? जिस तरह अभी बता रहे थे कि हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए, एक्ट बनाया कोई आज से 10 साल पहले और फिर 5-6 साल लगा दिए उनको एक्टिव करने में। देखिए सच बोलना चाहिए और यूथ के साथ तो ख़ास तौर पे सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ ने हमें बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि हम बदकिस्मती से अपने इंस्टीट्यूशंस को उस हद तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर सके कि वो आउटपुट ले सकें, गवर्नमेंट को आउटपुट ले सके कि हम अपने बच्चों को स्किल देते तो हैं लेकिन उनको स्किल उस लेवल की नहीं देते हैं कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो सके और वो बच्चे बाहर जा सकें। और फिर दूसरा जो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी वो ये थी कि ये जो रोज़गार है, बेरोज़गारी एक जिन बनता जा रहा है। हम हज़ारों बल्कि लाखों बच्चे नौजवान प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़, फ्रॉम टेक्निकल कॉलेजेस, फ्रॉम इंटर कॉलेजेस, फ्रॉम डिग्री कॉलेजेस, फ्रॉम स्कूल्स। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है बलूचिस्तान में? देयर इज़ नो इंडस्ट्री और यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ना होने के बराबर हैं। तो जो सॉल्यूशन मुझे नज़र आया जो सॉल्यूशन मुझे नज़र आया वो मुझे सिर्फ नज़र आया कि हम अपने यूथ को, दुनिया को बाहर लोग चाहिए। और मुझे अल्लाह ताला ने जो अपॉर्चुनिटी दी इधर आने से पहले कि मैं ओवरसीज़ मिनिस्टर भी रहा, फेडरल ओवरसीज़ मिनिस्टर, तो वहाँ से मुझे ये ख्याल आया
कि लोगों को, दुनिया को तो लोग चाहिए, नौजवान चाहिए, बच्चे चाहिए, और हमारे पास क्या है? यूथ। और उस यूथ को किस तरीके से हम स्किल करें कि वो स्किल होके अपना टेक्निकली हुनर सीख कर और बाहर जाए। सो दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड। और फिर मेरी अपनी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जनाब जरदारी साहब और फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनके साथ भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई। ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो को जब ये आइडिया मैंने फ्लोट किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे व्हेन वी वर गोइंग टू एयरपोर्ट, उसने मुझे कहा, बुक्टी साहब आप ये कर पाएंगे? तो मैंने कहा, सर जब आपकी सपोर्ट होगी तो इंशाल्लाह कर लेंगे। और आज अल्लाह के फजल व करम से हम वो करने जा रहे हैं। इस सिलसिले को हमने यहाँ पर रोकना नहीं है। मेरे पास ये 3 लोग आए अवार्ड लेने के लिए, जो इनको हमने अभी प्राइवेट पार्टनर्स जो हमारे हैं, तीनों से मैंने एक ही बात कही है, अगर तुमने इस पर मेरिट नहीं किया, और अब मैं पब्लिकली ये कह रहा हूं, अगर मेरिट नहीं किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मैं तुम्हारा ये एग्रीमेंट कैंसिल करूंगा और तुमसे जुर्माने के साथ ये कैंसिल करूंगा। ये नहीं हो सकता है कि जो मेरिट का बच्चा है, जो वेल स्किल्ड है, वो घर बैठा रहे और कोई पैसे देकर यहां पर बाहर चला जाए या कोई सिफारिश करा के यहां से बाहर चला जाए। 100% दिस इज द डायरेक्शन टू माय मिनिस्टर, टू माय सेक्रेटरी, टू द वर्दी चीफ सेक्रेटरी एंड टू द प्राइवेट पार्टनर्स कि दिस विल बी 100% प्योरली ऑन मेरिट। हर डिस्ट्रिक्ट से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी बच्चों की और बच्चियों की जो बाहर जाएंगे, रेमिटेंसेस का बायस बनेंगे पाकिस्तान का। और आप बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आप एम्बेसडर बन के जा रहे हैं पाकिस्तान का, और जब आप पाकिस्तान का एम्बेसडर बन के जा रहे हैं तो आपने पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल रखना है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैंने ये, तारीख ने भी साबित कर दिया है रिसेंटली, जो कुछ आपने बांग्लादेश में देखा है, इस मुल्क के साथ जिसने भी वफा की है, जिसने भी मोहब्बत की है, उसको अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा है। और इस मुल्क के साथ जिसने भी बेवफाई की, अल्लाह ने उसको रुसवा जरूर किया है इस दुनिया में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो इस मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं, सोशल मुनीवर के जरिए कर रहे हैं, आप फ्यूचर हैं, आप पाकिस्तान का फ्यूचर आपने संभालना है। आप नौजवानों ने, आपने गुमराह नहीं होना है, आपने पाकिस्तान के साथ अपनी जो वफा है उसको बरकरार रखना है और उस एम्बेसडर बन के उन ममालिक में जाना है और वहाँ पर नेक नामी कमानी है, ताकि आपके आने वाले लोग जो हैं, जो आपके बाद आएंगे, उनके लिए वो रास्ते हमवार हों, न कि वो रास्ते मुश्किल हों। और आपको पता होना चाहिए कि इस प्रोग्राम में हुकूमत बलूचिस्तान का बहुत बड़ा पैसा लग रहा है। आपको यहाँ पर भेजने के लिए बहुत वसाइल दरकार हैं। उन वसाइल को हम अपना जो डेवलपमेंट का साइड है उससे काट के आपको ये वसाइल दे रहे हैं। और इस प्रोग्राम को हम जब जिद्दत देने जाएंगे, वुसअत देने जाएंगे, उसमें ना सिर्फ उन लोगों का शेयर होगा जो बाहर जाएंगे, वो अपना एक, इट इज़ नॉट अ फ्री लंच, आप उसमें से कुछ ना कुछ, दैट इज़ योर चॉइस, कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम में ज़रूर इनपुट डालेंगे। और फिर हम इस एंडोमेंट फंड को, जो हमारे पास यहाँ पर बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज काम कर रही हैं, जो हमारे पास यहाँ पर गोल्ड माइंस के लिए रेकोटिक काम कर रही है, उस सब से और फेडरल गवर्नमेंट से भी हम कोशिश करेंगे कि शेयर लेकर हम इंशाल्लाह ताला इस प्रोग्राम को, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये एक तनावर दरख्त बने और एक टाइम ऐसा आए कि जब बलूचिस्तान का हर बच्चा ये यूनिवर्सिटी से निकल के, कॉलेज से निकल के, स्किल डेवलपमेंट से निकल के अपनी डिग्री लेकर सड़कों पे ना फिर रहा हो और डिप्रेशन का शिकार ना हो, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। और इंशाअल्लाह ताला ये ख्वाब एक दिन मुकम्मल शर्मिंदा ताबीर होगा। ये जो दीवाने का ख्वाब था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा होने जा रहा है। मुझसे बढ़कर कोई खुशी नहीं होगी। और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं कि 9 महीनों में जहां पर हमने और बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्रूव करने की कोशिश की है, एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसमें हम अपने तमाम बलूचिस्तान के बच्चों को कह रहे हैं, whosoever, जो बच्चा जो बच्ची PhD करना चाहती है दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज़ में, हम उनको भेज रहे हैं फॉर
फुली 100% स्कॉलरशिप के साथ। इसी तरह जो बच्चे मेरिट पे आएंगे इंटर और मैट्रिक में, हर डिस्ट्रिक्ट के 10 बच्चे और 10 बच्चियां 16 साल की एजुकेशन हुकूमत बलूचिस्तान बर्दाश्त करेगी। आप उसमें डॉक्टर्स बनना चाहें, आप इंजीनियर बनना चाहें, आप लॉयर बनना चाहें, आप मीडिया में की फील्ड में जाना चाहें, जो फील्ड आप चुनना चाहें, 16 साल आपकी हुकूमत आपके टैलेंट का सिला आपको घर बैठे देगी और आपको तालीम देगी। इसके अलावा जो सिविलियन शोहदा हैं उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, हमारे जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है, मिनॉरिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम है। तो यूथ की जो एंगेजमेंट है, मैं यूथ के साथ अक्सर कहता हूँ कि आपका हमारी बैड गवर्नेंस की वजह से आपका गवर्नमेंट के साथ, हुकूमतों के साथ गिला हो सकता है। आप मेरे साथ इंटीग्रेट करें अपने आप को, आप मेरे साथ डिबेट कर लें, सख्त से सख्त सवाल करें, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरी गलतियों की निशानदेही करें, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। हुकूमत की बैड गवर्नेंस की निशानदेही करें, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आपकी नौकरियां मैंने कहा ना मैं बेचने नहीं दूंगा, तो इंशाअल्लाह ताला नौकरियां बेचने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा है। और ये वादा हम पूरा करेंगे। हमने आज तक एक वादा आपसे ऐसा नहीं किया जो आप पूरा नहीं किया। हमारी पेस स्लो हो सकती है, हमारी पेस स्लो होने की वजह है, हमारी पेस स्लो होने की वजह यहाँ का सिस्टम है। जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो सिस्टम उस तरीके से इस पॉजिटिव इनिशिएटिव्स को इनकरेज नहीं करता। हम स्टेटस को तोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब हम इंशाल्लाह स्टेटस को तोड़ेंगे और आप नौजवान बच्चियों और बच्चों की मदद से तोड़ेंगे। आपको मेरिट पे नौकरियां देंगे, आपकी मेरिट को इंश्योर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो लेकर आएंगे। और की खिदमत करें, ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की, अपने सिबलिंग्स की, अपने रिश्तेदारों की, पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की रेमिटेंसेस का बायस बने और तालीम हासिल करें। और एक तरफ हमारे तालीम याफ्ता बच्चों को और बच्चियों को खुदकुश हमलावर बनाया जा रहा है, तो फैसला बलोच यूथ ने करना है। क्या आपने खुदकुश वालों का साथ देना है या आपने उनका साथ देना है जिन्होंने आपके लिए रोजगार के मौके मुहैया किए, जिन्होंने रियासत से मोहब्बत की खातिर आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज पैदा किए जा रहे हैं। तो ये फैसला तारीख जरूर करेगी। अगर ये फैसला आज यूथ कर ले, इंटीग्रेट हो जाए, रियासत के साथ नाराजगी नहीं बनती है, हुकूमतों के साथ नाराजगी बन सकती है, मेरे साथ नाराजगी बन सकती है, किसी वज़राए किराम के साथ, MPs MLAs के साथ, ब्यूरोक्रेट्स के साथ, रियासत के साथ नाराजगी नहीं बनती है। ये रियासत बड़ी मुश्किल से हमें मिली है, ये रियासत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं और ये वो रियासत है जिससे फलना फूलना है और बलूचिस्तान के रास्ते से तमाम तरक्की के दरवाजे खुलेंगे। ये आपको गुमराह करते हैं अनपैरेलल डेवलपमेंट का बता के कि कहीं पर क्या बन गया, कहीं पर क्या बन गया। ये अनपैरेलल डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग नेशंस हैं उन सब का मसला है। तो थॉट प्रोसेस से गुजरे। जब आपके पास ये सोशल मीडिया पे एक वायरल क्लिप आ जाता है तो फॉर गॉड से एक दफ़ा अल्लाह अपने दीन में कहता है कि जब आपके पास कोई चीज़ आए तो उसकी तस्दीक करें। आपको गुमराह कैसे किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और अब आप पंजाब की मिसाल ले लें कि किस तरीके से एक तरफ हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, शंघाई जो ताउन कॉन्फ्रेंस है, और दूसरी तरफ एक झूठा रेप का किस्सा वो फैलाया गया सोशल मीडिया के जरिए विदाउट थिंकिंग क्या करने क्या जा रहे हैं, और हमने उसको फैलाना शुरू कर दिया। तो ये जो कुरान का नजूल है बच्चों, ये भी इसी वजह से आया। दीन तो अल्लाह के पहले भी थे, लेकिन दीन में मुदाखलत थी, फैलाया जा रहा था झूठ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम कि बस चलाई जाओ, मेरे पास आ गया मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, आगे के पास आ गया उससे आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो तब अल्लाह की भी बस हो गई, उन्होंने कहा इनफ, दिस इज कुरान, इस कुरान को फॉलो करो। तो प्लीज, ना हमारा दीन इसकी इजाजत देता है, ना हमारा मुआशरा इसकी इजाजत देता है, ना हमारे नॉर्म्स, ना हमारी सकाफत इसकी इजाजत देता है कि हम झूठ को फैलाए जाए। तो आपसे ये गुजारिश है कि तहकीकात करें, अपने रियासत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको नाकाम बनाएं और हुकूमत का हाथ बटाएं कि हम इस तरह के अच्छे काम जो है उनको जारी रख सकें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया।